अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू शानवांग फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। इस फैन फिक्शन में टॉप विंग बॉटम लान वांगजी देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन फैन फिक्शन है। मैंने इस एफएफ को लिखा है और पता नहीं कैसा लगेगा आपको। और इस फैन फिक्शन के बारे में बस इतना ही बता दूँ, इसमें विंग एक एलिंग पेट्रेज है। द अनटेम्ड के जैसा ही आपको ये वाला फैन फिक्शन लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अलग है। और हाँ, इसमें अल्फ़ा विंग और ओमेगा वांगजी देखने को मिलेगा, जो कि विंग को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज के न्यू फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं दो फैन फिक्शन को एक साथ चलाऊँगी शानवांग की। तो फैन फिक्शन के शुरुआत में ही हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि ईलिंग की बाज़ार में चल रहा था। उसके साथ वैनिंग था। वैनिंग के हाथ में एक बोरी थी। बोरी के अंदर वो लोग कुछ लेकर आए थे बेचने के लिए। कंप्लीट होने के बाद वो लोग घर जा रहे थे, तो विंग कुछ ख़रीदने के लिए वहाँ पर रुक गया था दुकान में। उसने एक कैंडी की तरफ देखते हुए कहा, वैनिंग देखो इसे, ये कितना फ़नी लग रहा है ना। वैनिंग ने कहा, राजकुमार विंग सही कहा आपने, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हम आईवान के लिए ले लें? विंग ने कहा, हाँ सही कहा, इसे आईवान के लिए लेते हैं। विंग उस दुकानदार के साथ बात करने लगा कि इस कैंडी की कीमत कितनी है, और वो दुकानदार उसे कीमत बताने लगता है। तभी वैनिंग की नज़र अचानक एक इंसान के ऊपर जाता है, जो कि उन दोनों को दिख रहा था। उसने एक वाइट कलर का रूप्स पहना हुआ था और उसके हाथ में एक वाइट कलर का तलवार था। उसकी फॉरहेड पर रिबन थी। तभी वैनिंग की तरफ विंग ने देखते हुए कहा, ये लो मैंने कैंडी ले लिया, देखना आईवान बहुत खुश हो जाएगा। वैनिंग जो कि था वो विंग की बातों का जवाब नहीं देता है, वो सामने वाले इंसान को देख रहा था। विंग ने कहा, वैनिंग क्या हुआ है? वैनिंग ने विंग की तरफ देखा और फिर उस इंसान की तरफ देखा। जैसे कि वैनिंग ने विंग को कहा, देखिए पीछे कोई है। विंग जो कि था वो पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ने के बाद उसने उस इंसान को देखा, जो इंसान उन दोनों को देख रहा था। उसको देखकर विंग फिर से पीछे मुड़ गया। उसने कहा, वैनिंग चलो यहाँ से, और फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी वो इंसान जो कि था वो उनके पीछे आने लगता है। वैनिंग ने कहा, राजकुमार विंग वो हमारे पीछे आ रहे हैं। विंग ने कहा, चलो यहाँ से। विंग जाने लगता है। वो इंसान अचानक ही आकर विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग जो कि था वो पीछे मुड़ते हुए उस इंसान से कहा, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो? विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ को चुराते हुए कहा, मेरी कोई औकात है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं वैसे? और उसने ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद उसने कहा, राजकुमार हांगवान जुन अचानक ही मुझसे बात करने के लिए मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, बताइए सेकंड प्रिंस हांगवान जुन। वैसे लान के सेकंड प्रिंस हांगवान जुन अचानक मुझसे बात करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए, क्या कोई ज़रूरी बात है मुझसे? लान वांग जी ने कहा, तुम जानते हो अच्छे से कि मैं तुमसे क्या बात करने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। विंग ने कहा, आई होप कि आपको आंसर मिल चुका है। विंग जाने लगता है। वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, विंग क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? विंग ने फिर से वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे क्या याद रखना चाहिए? विंग जो कि था वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वो दोनों चुप थे। वैनिंग भी वहाँ पर था। वैनिंग ने कहा, अब मैं वहाँ पर वेट करता हूँ आपके लिए। वैनिंग चला गया वहाँ से। फिर थोड़ी देर चुप रहते दोनों। फिर अचानक ही वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, मेरे साथ? मतलब आपके साथ? क्यों? और आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? अचानक आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? और तो और मैं तो इंसान नहीं हूँ ना। वांग जी ने कहा, विंग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, आपको पता है अच्छे से कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। और राजकुमार लान आप एक ओमेगा हो और किसी अल्फ़ा के हाथ पकड़ते हुए ऐसे बीच बाज़ार में अच्छे नहीं लगते, वो भी ईलिंग पेट्रियर्क के साथ। तो अच्छा होगा कि आप मेरा हाथ छोड़ दो। वांग जी ने विंग के हाथ की तरफ देखा। उसने कहा, विंग तुम्हें मुझ पर भरोसा है विंग, मैं सब ठीक कर दूँगा, मेरे साथ चलो विंग। विंग ने कहा, भरोसा इंसानों के ऊपर? मेरा भरोसा तो उठ चुका है उस दिन, जिस दिन इंसान नाम के जीव ने इंसानों के ऊपर हमला किया था। मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा,
ये शोभा नहीं देता कि आप एक लान प्रिंस होकर इलिंग पेट्रे के साथ बात करें, जो कि इंसानों का दुश्मन है। और ये बोलकर विंग जाने लगता है। वांग जी ने कहा, क्या अभी भी भरोसा नहीं है मुझ पर? विंग ने अपनी आंखें बंद किया। उसने पीछे मुड़ा, उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा बात नहीं कहा है। उसने एक स्माइल के साथ कहा, एक टाइम था जब मैंने तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था, खुद से भी ज़्यादा। वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर आज भी है। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी नज़र को घुमा लिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम भूल गए हो जब तुम गुस्से में आए थे, पहली बार हम मिले थे वहाँ पर, तुमने 2 वाइन के जार को लेकर अंदर आए थे। मैं तो उस वक्त कितना गुस्सा हो गया था। उसके बाद हमारी दोस्ती। तभी विंग ने कहा, क्यों आप पुरानी बातों को मेरे सामने लेकर आ रहे हो? क्या आप मुझे याद दिला रहे हो कि उस टाइम मैं कितना पागल था? या फिर आप मुझे चिढ़ा रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, बस मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है और ना ही कोई पुरानी बात सुननी है। और राजकुमार लान, आप एक लान प्रिंस हो। मुझे लगता है कि आप अपने रूल्स को भूल रहे हो। शैतान के साथ दोस्ती करना या फिर बात करना वो गलत है, इसीलिए पुराने बातें भूल जाइए। और मुझे लगता है कि पुराने बातें आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? वांग जी ने कहा, विंग, एक बार सोचो विंग, तुम अभी भी कर सकते हो, अभी भी वक्त है विंग, मेरे साथ वापस चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा विंग, प्लीज़ विंग, मेरे साथ वापस चलो। विंग ने हंसते हुए कहा, ठीक, सब कुछ। नहीं लैन वांग जी, शायद आप भूल रहे हो कि टाइम बदल चुका है। वो टाइम अब नहीं रहा, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, सब कुछ बदल चुका है, इंसान मुझसे नफरत करते हैं। शायद आप भूल रहे हो, इस टाइम को आप नहीं बदल सकते हो। सपने देखना बंद कीजिए। और हाँ, मेरे बारे में मत सोचिए, मैं हूँ कौन आपका, कोई नहीं हूँ, इसीलिए मेरे बारे में इतना ना सोचें तो ही अच्छा है। आप अगर कर सकते हो तो अपने कबीले के लिए कुछ कीजिए, अपने कबीले के बारे में सोचिए, ना कि इलिंग पेट्रे के बारे में। वो किसी का नहीं है, वो सबका दुश्मन है। आई होप कि आप समझ गए हो। अब चले जाइए यहाँ से। वांग जी जो कि था विंग को देख रहा था, विंग जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम भूल रहे हो सब कुछ कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था। तुम सब कुछ भूल रहे हो ना, तुमने मुझे क्या कहा था? विंग रुक गया, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, वो इंसान अब नहीं रहा है, वो मर चुका है, ये इंसान अलग है। और ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी की आंखों में आंसू थे, वो विंग को देख रहा था। उसने कहा, विंग, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिर से वापस लाऊंगा, प्रॉमिस, तुम फिर से मेरे पास वापस आओगे। वांग जी की आंखों में आंसू नीचे रोल होते हुए गिर गई। तभी वांग जी वहाँ से जाने लगता है। उसने एक और बार विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो उसे बिना मुड़कर ही जा रहा था। वांग जी भी पीछे मुड़ गया और फिर वो जाने लगता है। तभी विंग पीछे मुड़ गया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं बदल सकता है लैनसन, सब बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, हालत बदल चुके हैं, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, हमेशा खुश रहो। ये बोलकर विंग फिर से पीछे मुड़ गया और वो जाने लगा। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। सीन कट होती है, बिजली कड़कती है बहुत ज़ोर से, बारिश होने लगती है। विंग जो कि था वो वेंस को लेकर घोड़े पे सवार होकर जा रहा था। सामने वाले इंसान को देखकर विंग ने अपने घोड़े को रोक दिया। वहाँ पर लान वांग जी अपनी छाता लेकर खड़ा था। बारिश की बूंदें एक एक करके वांग जी के छाते के ऊपर गिर रहा था। विंग पूरा ही भीग चुका था। विंग बहुत ज़्यादा ही वॉरिड था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि था उसकी तरफ देखते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, लैन ज़ेन, क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग ने अपनी बांसुरी को बढ़ाते हुए कहा, लैन ज़ेन, आखिर में अगर मुझे उनसे लड़ना भी पड़े तो मैं चाहूँगा मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँ। अगर किस्मत में मौत लिखी हुई है तो मैं चाहूँगा वो तुम्हारे हाथों आए। विश्वास करो, अफसोस नहीं होगा। वांग जी जो कि था वो विंग को हाँ करके देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। विंग तभी भी वांग जी को देख रहा था। विंग को लगा कि वांग जी अभी अपनी तलवार को बाहर निकालेगा और उसे फाइट के लिए इनवाइट करेगा, लेकिन वांग जी ने ऐसा नहीं किया। वांग जी वहाँ से हट गया उसके रास्ते से। विंग ने बांसुरी को फिर से अपनी जगह पर रख लिया और फिर घोड़े पर सवार होकर चला गया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने विंग की तरफ देखा और वो रोने लगा। उसकी आंसू नीचे रोल होते हुए गिर गए और वांग जी ने अपनी छाती को फेंक दिया और बारिश में भीगते हुए कहा, विंग, तुमने क्यों किया विंग, क्यों?
वांग जी जो कि था वो भीग रहा था और विंग वहाँ से वेंस को लेकर अपने घोड़े पे सवार होकर चला गया। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो मिट्टी खोद रहा था, तभी उसके पास आयुआन आ गया। उसने कहा, आ अंकल अंकल विंग, आप क्या करते हो? विंग ने कहा, अरे आयुआन, पता है हम यहाँ पर क्या उगाने वाले हैं? आयुआन ने कहा, हम यहाँ पर शलजम उगा रहे हैं ना? विंग ने कहा, हाँ हम यहाँ पर शलगम उगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आलू भी उगाएंगे। तभी युवान ने कहा, क्या हम इंसान नहीं उगा सकते हैं? विंग ने तुरंत आयुवान की तरफ देखा, वो चुप हो गया था। विंग आयुवान को देख रहा था और आयुवान जो कि था वो अपनी चमकीली आंखों को लेकर विंग को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद विंग ने हंसते हुए कहा, इंसान उगाना है तुम्हें? आयुवान ने कहा, हाँ यहाँ पर ना बहुत कम इंसान है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे इंसान आ जाए और मेरा बहुत सारा भाई बहन हूँ, मैं सबके साथ खेलूँगा। यहाँ पर अकेला बच्चा सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। विंग ने कहा, मैं खेलूँगा ना तुम्हारे साथ। ये बोलकर उसने मिट्टी को खोदा। उसने कहा, यहाँ पर बैठ जाऊँ, और फिर आयुवान वहाँ पर बैठ गया। विंग ने उसके पैरों को मिट्टी से कवर कर दिया। उसने कहा, हाँ अब मैंने बीज बो दिया है, अब यहाँ पर अगर हमने रेगुलर पानी डाला ना तो यहाँ पर एक इंसान वाला पेड़ उग जाएगा, उसके बाद बहुत सारा इंसान आएगा। युवान ने कहा, हाँ सच में ऐसा होगा? और फिर ये बोलकर वो ताली बजाने लगता है। विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, देखना। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो अपने लान मेंशन में आ रहा था, तभी उसने कुछ लोगों को देखा जो कि लान मेंशन के अंदर था और वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर उसका गगा, सिचेन और लैंचरन भी था। वांग जी अपनी तलवार को लेकर वहाँ पर गया। तभी लैंचरन ने कहा, वांग जी तुम कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। फिर लैंचरन ने कहा, हमने प्लान बनाया है। फिर इधर जो विंग गया था उसने कहा, हाँ हमने प्लान बनाया है। विंग जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिन जिजवान ने कहा, हाँ हम विंग को रोकेंगे, हम युद्ध करेंगे, विंग कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। मेंग ग्याओ ने कहा, हाँ विंग कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसीलिए हमें विंग को रोकना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो हम उन सारे वेंस को मार डालेंगे और हम विंग को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वांग जी ने कहा, ऐसा मत कीजिए। लैंचरा ने कहा, वांग जी क्या तुम उस वैन की तरफ से बोल रहे हो? इधर जो जिन जिजवान था उसने कहा, हाँ उस वैन कबीले ने और वैन कबीले वाले इंसान ने हमारे ऊपर क्या कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, और जब हम जीत गए हैं तो हम उन्हें जिंदा क्यों रखें? वांग जी ने कहा, ऐसा मत कीजिए, वो लोग इनोसेंट हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वैन निंग और वैन किंग बहुत अच्छी लड़की है। लैंचरा ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी डेमोनिक पावर को सपोर्ट करें। विंग जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ उनके लिए कर रहा है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो शायद विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ लड़ाई करेंगे, वो लोग बहुत कमज़ोर हैं। क्या आप रूल्स को भूल गए हैं? कमज़ोर के ऊपर आप लोग हमला करने वाले हैं? लैंचरन जो कि था वो चुप हो गया। वांग जी जो कि था लैंचरन को देख रहा था। लैंचरन ने कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि विंग ये सब कुछ उनके लिए कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तो अभी कुछ नहीं किया है ना। मेंग ग्याओ ने कहा, क्या गारंटी कि विंग भविष्य में ऐसा नहीं करेगा? हो भी सकता है ना कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो एकजुट होकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। वांग जी ने कहा, विंग ऐसा नहीं कर सकता है। जिन जिजोन ने कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वांग जी चुप हो गया। लैंचरन ने कहा, वांग जी तुम हमारी बातों में दखल मत दो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। वांग जी ने कहा, आपका प्रॉब्लम क्या है, विंग से या फिर विंग की डेमोनिक पावर से? फिर जेबुचुन ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो वांग जी, हमें विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ने कहा, अगर विंग ने अपनी डेमोनिक पावर को छोड़ दिया और फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगा, या फिर वो अपनी डेमोनिक पावर का गलत यूज़ ना किया, तो फिर क्या आप विंग को छोड़ दोगे? लैंचरन ने कहा, हाँ हम ज़रूर विंग को छोड़ देंगे, वैसे भी हमें बस ये सब बंद करना है। वांग जी ने कहा, मैं करूँगा। फिर लैंचरन ने कहा, तुम करोगे? कैसे? क्या तुम विंग को ईलिंग से बाहर लेकर आ सकते हो? तुम पागल हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? जेबुचन ने कहा, हाँ इतनी आसानी से विंग को उस ईलिंग से बाहर लाना इतना आसान नहीं है वांग जी, तुम नहीं कर पाओगे। वांग जी ने कहा, अगर मैंने कर दिया तो? जो सब लोग थे वह वांग जी को देख रहे थे। लैंचरन ने कहा, तुम कैसे करोगे? वांग जी ने कहा, अगर विंग को ईलिंग से बाहर लाना है तो मुझे विंग के पास जाना पड़ेगा। लैंचरन ने कहा, क्या? विंग?
के पास तुम जाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है मुझे वो करना चाहिए। जेबुचुन ने कहा, खुलकर बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, शादी। ये सुनकर लैन के साथ साथ सब लोग पूरा शॉक्ड, सब लोग हाँ करके वांग जी को देख रहे थे। शादी? किसके साथ? क्यों? कब? कहाँ? कैसे? सबके दिल में ये सवाल थी और सब लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी बहुत शांत था और चुपचाप अपनी जवाब दे रहा था। उसने कहा, विंग से। ये सुनकर लैन तो पूरा हाँ करके वांग जी को देख रहा था। शादी? विंग से? तुम भूल गए हो कि विंग के पास डेमोनिक पावर है और वो तुम्हें कभी भी हार्ट कर सकता है। माना कि वो एक अल्फा है, वो स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी। वांग जी ने कहा, अगर मुझे उससे बाहर निकालना है तो फिर सबसे पहले मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और यही एक उपाय है। मैं उसके पास जा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं उसके पास जाकर रहने लगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके पास रह रहा हूँ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंचर ने कहा, लेकिन शादी? वो ईलिंग पेट्रियार्क विंग के साथ? वांग जी ने कहा, विंग चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया है। विंग से सीधा ईलिंग पेट्रियार्क। विंग चेंज नहीं हुआ, विंग जैसे का वैसा ही है। वही इंसान, वही आँखें, वही लिप्स, वही गाल, वही नोज़, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ उस इंसान का नाम बदल गया है, सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है डेमोनिक पावर, और जिसका गलत इस्तेमाल वो नहीं करता है, फिर भी इंसानों से नफरत करता है। वो इंसान के डर से वो इलिंग से बाहर नहीं आ रहा है, बस उसे एक सहारा चाहिए जिसके थ्रू वो इलिंग से वापस आ सके। ये सुनकर सब लोग हाँ करके वांग जी को देख रहे थे। जेबुचुन ने कहा, हाँ ये बात सच है कि विंग किसी को चोट नहीं पहुँचाता है। तभी इधर जो लैंचरन था उसने कहा, तो फिर ऐसा नहीं ना कि विंग कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा? हो सकता है ना कि वो शांत है तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने कहा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। अगर कुछ डाउट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लैंचरन ने कहा, तुम जो बोल रहे हो क्या तुम सच में करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ करना। मैं चाहता हूँ कि विंग वापस आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। सब लोग वांग जी को देख रहे थे। लैंचरन ने कहा, तुम सच बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बात सच है। मैं खुद जाऊँगा, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत करना, मैं सबको वापस लेकर आऊँगा। सब नॉर्मल लाइफ जिएंगे, हम सबसे बात करेंगे। फिर लैंचरन ने कहा, हो सकता है ना कि वो लोग छुप कर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, अगर ऐसा होगा तो मैं हूँ ना बताने के लिए। मुझे नहीं लगता कि विंग ऐसा कुछ कर रहा है। जेबुचुन ने कहा, वांग जी तुम जो बोल रहे हो तुम सोच के बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, मैंने सोच लिया है, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। प्लीज़ अंकल। लैंचरन ने कहा, हाँ ठीक है। जो वांग जी ने कहा वो मुझे गलत नहीं लगता है, आप सबको क्या बोलना है? निये मिंजू ने कहा, हाँ वांग जी जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है। विंग ने कभी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। न्यू हुसैन ने कहा, हाँ वाई ऐसा नहीं है। जिन जिजवा ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन उसे लिंग से निकालना होगा। लेकिन वांग जी जो बोल रहा है वो तो खतरनाक है ना वांग जी के लिए। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग कभी भी मुझे हार्ट नहीं करेगा। लैंचरन ने कहा, वांग जी तो फिर तुम सच में ये करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। लैंचरन ने कहा, ठीक है स्क्रॉल रेडी करो, हम मीलिंग पर स्क्रॉल भेजने वाले हैं वांग जी की और विंग की शादी की, और सब कुछ परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। समझ गए सब लोग? सब लोगों ने कहा, हाँ ये आइडिया सही है। अगर विंग मान गया इलिंग से बाहर आने के लिए और वांग जी कर पाया तो शायद ये लड़ाई नहीं हो सकती है। अच्छा होगा कि ये लड़ाई ना हो, लाखों लोगों की जान नहीं जाएगी। सब लोगों ने इस प्लान पर हाँ कहा। वांग जी बहुत खुश था। फाइनली वो विंग के पास आ रहा है। क्या विंग एक्सेप्ट करेगा वांग जी को? जब वांग जी का शादी का स्क्रॉल विंग के पास जाएगा। सीन कट होती है। विंग अपनी केब में बैठा हुआ था। विंग केब में बैठकर एक स्केच बना रहा था। वो 2 रैबिट्स की, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का। फिर एक चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर विंग बाहर की तरफ देखा। स्क्रॉल आया है, लान सेक्ट से स्क्रॉल आया है। ये सुनकर विंग तो पूरा हैरान था। स्क्रॉल लान सेक्ट से? लेकिन क्यों? लान सेक्ट ने स्क्रॉल क्यों भेजा है? विंग बाहर आ गया। वेंडिंग जो कि था वो चिल्ला रहा था। उसने कहा, भाई भी एक लान डिसिपल आया था और उसने मुझे स्क्रॉल दिया, ये देखिए। विंग ने कहा, स्क्रॉल?
विंग ने स्क्रॉल को खोला और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने उसकी लिखावट को पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वेंचिंग ने विंग से पूछा, क्या बात है विंग? विंग ने जवाब नहीं दिया। वेंचिंग ने उसके हाथ से उस स्क्रॉल को छीन लिया और फिर वो देखने लगा। फिर उसने देखा और उसने स्माइल के साथ कहा, शादी? शादी का स्क्रॉल है ये? विंग के साथ वांग जी की? विंग विंग जो कि था वो बस स्टैचू बन के खड़ा था। विंग के दिल में हज़ारों बातें चल रही थी। वेंचिंग ने कहा, विंग, शादी का स्क्रॉल आया है। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है तुम्हारे साथ वांग जी की शादी। विंग विंग जो कि था वो चुपचाप अपनी केब के अंदर चला गया। वेंचिंग ने कहा, मैं उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? और ये बोलकर वेंचिंग भी उसके पीछे पीछे गई। केब के अंदर जाकर उसने विंग को देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और वो रैबिट्स को देख रहा था जिसके स्केच विंग ने बनाया था। वेंचिंग ने कहा, विंग, शादी के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तुम कुछ ना बोलकर ही चले आए वहाँ से। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? वेंचिंग विंग को ही देख रहा था और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको स्टोरी लाइन? अगर आपने कहा कि ये अच्छा है तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूँगी। तो गाइस, कंजूसी मत करो, कमेंट में बताओ कि स्टोरी लाइन कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और अब तक आपने कमेंट में लिख भी दिया होगा। क्या अभी तक नहीं लिखा? जल्दी लिखो, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।